हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिडन लव कांट बी कंसील्ड के चैप्टर 3, 4 और 5 को। अगर आपने पहले के 2 चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पिंड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से देख सकते हो। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सांगची दुआन से हेल्प मांगती है। तो अब चैप्टर 3 की शुरुआत में वो उससे पूछती है कि कल क्या तुम फ्री हो, जिस पर दुआन कहता है अगर मैं कहूँ कि कल मैं बिजी हूँ तो सांगची चिल्ला के कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुमने और भाई ने मिलके मुझे मारा है, और वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है। तो दुआन उससे पूछता है अच्छा बताओ कल क्या है, जिस पर सांगची कहती है क्या कल तुम मेरे भाई बन के मेरे टीचर से मिल सकते हो। तो दुआन बोलता है पर टीचर को तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, तो तुम मुझे अपना भाई बना के क्यों ले जा रही हो, अपने भाई को लेके जाओ। तो सांगची कहती है मैंने अभी सांग्यान को अपनी मॉम से डांट खिलवाया है, और इसके बाद भी अगर मैं उसे स्कूल ले गई तो वो मॉम को सब बता देगा। तभी सांग्यान आता है और दुआन को चलने के लिए बोलता है। फिर जाते हुए दुआन सांगची से बोलता है अगली बार मिलते हैं। सांगची उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, डिनर करके जाना। दुआन कहता है अगली बार। सांगची पूछती है अगली बार कब। ये देख के सांग्यान बोलता है तुम दोनों आज ही मिले हो, और सांगची ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे वो हमेशा के लिए दूर होने वाली है। फिर सांग्यान दुआन को बताता है कि सांगची सिर्फ 12 साल की है, जिसपे सांगची चिल्ला के बोलती है मैं 13 साल की हूँ। ये सुन के दुआन उससे उसके स्कूल का नाम पूछता है और वो स्कूल का नाम बताती है। फिर दुआन उसके गाल खींच के बोलता है ठीक है अगली बार मिलते हैं लिटिल सांगची, अगली बार पता है ना कब। और वो सांग्यान के साथ निकल जाता है। सांगची ब्लश करते हुए मन में सोचती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल खींचने की, और उसने मुझे लिटिल सांगची क्यों कहा। फिर हम देखते हैं सांग्यान और दुआन को जो जा रहे होते हैं। दुआन बोलता है कल तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी बहन के स्कूल में बुलाए हैं, और वो मुझसे यही पूछ रही थी कि कल मैं उसके टीचर से मिलूं। जिस पर सांग्यान कहता है अच्छा इसलिए वो आज तुम्हें डिनर के लिए रोक रही थी। मैं कल बिजी हूँ तो मैं नहीं जा सकता, तुम भी रहने दो अगर तुम बिजी होंगे तो, और मैं मॉम को जाने के लिए बोल दूंगा। जिस पर दुआन कहता है अगर मैं कल बिजी रहा तो भी जाऊंगा, क्योंकि हमें बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहीं पर चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं सांगची दूसरे दिन बस से स्कूल जा रही होती है, और वो यही सोच रही होती है कि क्या आज वो स्कूल आएगा, और अगर उसने झूठ कहा होगा तो वो एक डॉग है, नहीं वो एक ओल्ड डॉग है। तभी बस की ब्रेक से उससे झटका लगता है और वो गिरने वाली होती है। तभी उसे जेंगचू पकड़ लेता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। फिर जेंगचू उससे पूछता है रुई बता रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को टीचर ने बुलाए हैं, और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे इसमें इंटरेस्ट ना हो। जिस पर सांगची कहती है वो तुम्हें सब बता देती है ना। तो जेंगचू कहता है तुम कल मुझसे मिलने नहीं आई इसीलिए मैंने उससे पूछा, मैं तो बस ये बताने के लिए बुला रहा था कि मेरे पेरेंट्स को भी टीचर ने बुलाया है। जिस पर सांगची पूछती है क्यों, तो वो बताता है मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। सांगची कहती है मुझे भी इसी वजह से, और लेसन बहुत ही इजी था तो मैं बोर हो गई थी। जेंगचू भी एक्शन मारने के लिए बोल देता है हाँ मेरे लिए भी बहुत इजी था इसीलिए। तो सांगची कहती है अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें तो तुम्हें सबसे गंदे मार्क्स आए थे ना। जिस पर जेंगचू कहता है पेपर बहुत ही इजी था इसीलिए मैंने आंसर ही नहीं लिखे। सांगची कहती है अच्छा। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जेंगचू पूछता है तुम्हारी क्या रैंक थी, जिस पर वो बताती है फर्स्ट। जेंगचू एक्शन मारते हुए कहता है ठीक है अगली बार मैं भी फर्स्ट आ जाऊंगा, इसमें क्या है। सांगची कहती है अच्छा फर्स्ट, तो वो कहता है हाँ इसमें गलत क्या है। तो सांगची स्टाइल मारते हुए कहती है गलत कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें ये याद दिला दूं जब मैं हूं तो तुम फर्स्ट नहीं आ सकते। बेसिकली वो कहती है फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी। जेंगचू मन में सोचता है मैंने ये टॉपिक निकाला ही क्यों। फिर हम स्कूल में देखते हैं सांगची पूरे दिन सोचती है क्या आज वो स्कूल आएगा, मैंने तो उसे अपना नंबर भी नहीं दिया, क्या उसे पता है मेरा स्कूल 4:30 बजे खत्म हो जाता है। वो पूरे दिन यही सब सोचती है। फिर उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब लोग घर चले जाते हैं, पर वो नहीं जाती है और 5:30 बजे तक क्लासरूम में वेट करती है, पर दुआन नहीं आता तो उसे गुस्सा आता है और वो बैग पैक करके क्लास से बाहर निकलने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और देखती है कि वो दुआन है। उसका मुंह रोने जैसा हो गया था, तो दुआन उससे पूछता है क्या तुम फिर से रोने वाली हो, और यहीं पर चैप्टर 4 खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 5 की शुरुआत में दुआन उससे कहता है क्या तुम्हारे टीचर इतने बुरे हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जगह डांट सुन लूंगा। जिस पर सांगची उससे पूछती है तुम इतनी लेट क्यों आए, तो दुआन पूछता है
मुझे कब आना चाहिए था? तो वो चिल्ला के कहती है 4:30 बजे मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। दुआन उससे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे पता नहीं था, और सांगची उसकी शर्ट पकड़ के कहती है चलो ऑफिस जाना है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं और सांगची उसे समझाती है कि तुम जितना हो सके उतना कम बोलना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। दुआन कहता है मुझे तो डर लग रहा है। तो सांगची कहती है डरो मत। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां सांगची उसके टीचर से कहती है मैं मेरे भाई को लाई हूँ। दुआन टीचर को ग्रीट करता है और कहता है मैं सांगची का भाई सांग्यान हूँ। फिर टीचर उन्हें अंदर बुलाते हैं। ये देख के दूसरी टीचर बोलती है ये लड़की फिर से आ गई, आपने इसे पहले भी कितनी बार बुलाया है। तभी वहां जेंगचू आता है और अपनी टीचर को कहता है आपके स्टूडेंट को भी तो आपने इतनी बार बुलाया है। मतलब कि वो खुद की ओर इशारा करते हुए बोलता है। सांगची और जेंगचू एक दूसरे को देखते हैं और दुआन उसे नोटिस करता है। फिर दोनों अपनी नजर हटा लेते हैं। सांगची के टीचर दुआन को बैठने के लिए बोल के कहीं चले जाते हैं। फिर दुआन सांगची को पास बुलाता है और पूछता है तुम इतनी छोटी हो और अभी से डेटिंग कर रही हो? ये सुन के वो कहती है नहीं तुम कर रहे हो डेटिंग। दुआन उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। तो सांगची को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम ओल्ड हो। ये सुन के दुआन कहता है तो तुम मुझे भाई क्यों बोल रही हो, अंकल बोलो। सांगची कहती है ठीक है अंकल। दुआन की बेइज्जती हो जाती है और वो कहता है अगर तुम मुझे अंकल कहोगी तो तुम्हारे भाई को भी मुझे अंकल बोलना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें अंकल नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा भाई तुम्हें अंकल कहे। दुआन पूछता है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ओल्ड दिखता है। तभी वहाँ जेंगचू की बहन आती है और पूछती है क्या यहाँ जेंगचू के टीचर हैं? जेंगचू उससे पूछता है तुम इतनी लेट क्यों आई हो? जेंगचू की बहन टीचर से बात करने लगती है और वो फिर दुआन को देखती है और दुआन उसे सांगची को कुछ समझ नहीं आता, और यहीं पर चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।